नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने दी 5,000 करोड़ की सौगात, 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। अब राघोपुर से होगा सीधा संपर्क। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी। राकेश राठी बने विशेष शाखा के आईजी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम, डोर टू डोर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे बीएलओ। फर्जी वोटिंग पर लगेगी रोक। आईआईटी नीट की फ्री कोचिंग के लिए 1 जुलाई तक होगा आवेदन। लड़के और लड़कियों के होंगे अलग बैच, हाई क्वालिटी टीचिंग की होगी सुविधा। बुमराह ने आलोचकों को दिया करारा जवाब, कहा लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन बुमराह ने किया कमाल। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों पर। सीएम नीतीश कुमार ने किया 6 लेन पुल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का उद्घाटन किया, जिससे राघोपुर और दक्षिण बिहार के अन्य क्षेत्रों का उत्तर बिहार से सीधा संपर्क संभव हुआ। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बने इस पुल से अब लोगों को गंगा पार करने के लिए नावों पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह पुल न केवल राघोपुर बल्कि पूरे दियारा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। NH 322 से जुड़ाव के कारण पटना से हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा तक आवागमन आसान हुआ है और इस पुल से क्षेत्र में कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को गति मिलेगी। ग्रामीण छात्र, मरीज और किसान अब बेहतर सुविधा पा सकेंगे। उद्घाटन के मौके पर लोगों ने उत्साह दिखा और नीतीश कुमार ने इसे विकास की नई राह बताया। बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 7 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। राकेश राठी को विशेष शाखा का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे जितेंद्र राणा अब केंद्रीय क्षेत्र के आईजी होंगे। गरिमा मलिक को निगरानी का आईजी नियुक्त किया गया है और एस प्रेमलता को आईजी तकनीकी सेवाएं बनाया गया है। सिवान के वर्तमान एसपी अमितेश कुमार को विशेष शाखा का एसपी और बिहार पुलिस अकादमी का सहायक निदेशक बनाया गया है। उनके स्थान पर मनोज कुमार तिवारी को सिवान का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं के रामदास को स्थानांतरित कर अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है और यह तबादला प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। सोमवार को पूरे बिहार में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में अधिक बारिश होने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व बिहार में ठनका, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। रविवार को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हुई, जिनमें शिवहर, नालंदा, अररिया और भागलपुर में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। गोपालगंज में सर्वाधिक तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और दरभंगा में न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। रविवार को राजधानी में बारिश नहीं हुई, लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईआईटी नीट की फ्री कोचिंग के लिए 1 जुलाई तक होगा आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी के लिए BSEB सुपर 50 फ्री कोचिंग के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक छात्र 23 जून से यानी आज से 1 जुलाई 2025 तक coaching.biharboardsonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। यह कोचिंग कार्यक्रम 2 वर्षीय आवासीय व गैर आवासीय होगा, जिसमें जेईई नीट के लिए 50 लड़कों और 50 लड़कियों के अलग अलग बैच होंगे। आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। कक्षा 10 पास छात्र को जो कक्षा 11 में BSEB से मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकन लेंगे वे पात्र होंगे। कोचिंग में एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा हाई क्वालिटी टीचिंग, AC क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, 2 बार OMR या CBT टेस्ट, डाउट क्लास और मुफ्त स्टडी मटेरियल की सुविधा होगी। हॉस्टल में छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर व नर्सों की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पटना में 21 जन सुविधा केंद्र तैयार, मरीजों को मिलेगी मुफ्त दवा। पटना में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के विभिन्न वार्डों में 21 जन सुविधा केंद्र तैयार किए हैं, जहां डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। इन केंद्रों पर OPD सेवा के तहत खांसी, जुकाम, बुखार, चोट, गर्भवती महिलाओं की जाँच, नवजातों का टीकाकरण, पोषण परामर्श, एनीमिया जाँच, फ्री दवा वितरण जैसी सेवाएं दी जाएंगी। साथ ही योग ट्रेनिंग, परिवार नियोजन और संचारी रोगों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी और ये सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। राजेंद्र नगर, मीठापुर, बेउर मोड़, गुलजार बाग, कदम कुआं समेत 21 स्थानों पर ये केंद्र बनाए गए हैं। इसे सिविल अस्पतालों पर
मरीजों का दबाव कम होगा और करीब 50% ओपीडी मरीज इन जन सुविधा केंद्रों से लाभान्वित हो सकेंगे। जल्द ही सेवा शुरू होने की संभावना है। बुडको का बड़ा एक्शन, 18 जिलों के अफसरों का रोका वेतन। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना फेज 2 की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर बुडको ने 18 जिलों के परियोजना निदेशकों का वेतन रोक दिया है। बुडको एमडी अनिमेश कुमार पराशर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाया गया है कि योजनाओं का चयन पहले ही हो चुका था, लेकिन समय पर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों से 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने तक वेतन स्थगित रहेगा। जिन जिलों पर कार्रवाई हुई उनमें गया, भोजपुर, मुंगेर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया आदि शामिल हैं। 1 सप्ताह के भीतर प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन के बाद डीएम को सौंपने का निर्देश दिया गया है। बुडको ने चेतावनी दी है कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो अनुशासनात्मक व आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और यह कार्रवाई कार्यप्रणाली में सुधार का सख्त संदेश है। अब घर घर जाकर वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग करेगा सत्यापन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य भर में घर घर जाकर वोटर लिस्ट सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह सटीक और विश्वसनीय बनाना है। अगले महीने से BLO डोर टू डोर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। जो वोटर मौजूद नहीं होंगे या जिन्होंने अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में वोटर ID बनवा लिया है, उनके नाम बिहार की सूची से हटा दिए जाएंगे और इस पहल से न केवल फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी बल्कि विपक्ष की ओर से लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी खारिज किया जा सकेगा। वोटर लिस्ट में नाम, पते या अन्य विवरणों में गलती मिलने पर सुधार भी किया जाएगा। आयोग का यह फैसला चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों के लिए स्कूलों में आज से 27 जून तक चलेगा स्वागत सप्ताह। बिहार के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय आज यानी 23 जून से खुल गए हैं और 27 जून तक स्वागत सप्ताह मनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की है, जिसमें तिलक, हाई फाइव और नमस्ते के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। इस मौके पर गर्मी छुट्टी में किए गए गृह कार्य का मूल्यांकन होगा और श्रेष्ठ छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में आत्मगौरव और स्कूल से लगाव बढ़ाना है। स्कूलों का समय अब सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण के निर्देश जारी हुए हैं। यदि 30 जून तक योगदान नहीं किया गया तो तबादला रद्द माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने नए सत्र की शुरुआत को उत्साहपूर्ण और अनुशासित बनाने की दिशा में यह पहल की है। रीतलाल यादव के गांव पहुंची 12 थानों की पुलिस। देर रात हुई छापेमारी। पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत कोथवा गांव में रविवार देर रात राजद विधायक रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। विधायक पहले से जेल में है। सिटी SP भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में 12 थानों की पुलिस, 2 DSP और स्पेशल फोर्स की टीमें गाँव पहुंची, लेकिन सभी आरोपी फरार मिले। एक ठेकेदार की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें आरोप था कि विधायक के इशारे पर निर्माण कार्य रुकवाया गया और दीवार तोड़ी गई। छापेमारी पूरी तरह कानूनी दायरे में की जा रही है और आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी संभव है। गांव में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि किसी हिंसा की खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनसुराज ने किया स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव। पटना में जनसुराज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास का घेराव किया और यह प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के कुढ़नी रेप पीड़िता की मौत के बाद हुआ, जिसपे आरोप लगे कि पटना के PMCH में समय पर इलाज नहीं मिला। जनसुराज कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ता आवास के बाहर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हटाया गया। जनसुराज ने स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर जोरदार हल्ला बोला है और इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर तेजस्वी ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जब तेजस्वी यादव से इस बारे में पूछा गया तो वे कुछ सेकंड के लिए अटक गए और फिर बोले कि सब तय है, समय आने पर बताया जाएगा। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मान रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक सहमति स्पष्ट नहीं की है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कांग्रेस में किसी तकरार की अटकलों को नकारते हुए कहा कि उनका गठबंधन पुराना और मजबूत है। उन्होंने गांधी परिवार से अपने रिश्ते को भी खास बताया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि असल तकरार NDA में है, जहां जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और सही वक्त पर सीएम चेहरा सामने लाया जाएगा।
जदयू शुरू करेगी बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान। जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी बुकलेट का वितरण करेगी और बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। रविवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ का तथ्यपूर्ण जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आरजेडी के 15 वर्षों की कुशासन की सच्चाई नई पीढ़ी तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। विधान परिषद के उपनेता ललन कुमार सर्राफ ने नीतीश के नेतृत्व को बिहार का स्वर्णिम काल बताया। कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहे। आपातकाल की याद में शिवानंद तिवारी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने 25 जून 1975 के आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्र सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इमरजेंसी को भारत के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया था। तिवारी ने आरोप लगाया कि इमरजेंसी का सबसे अधिक लाभ आरएसएस और जनसंघ ने उठाया, जिन्होंने उस समय इंदिरा गांधी से समझौता कर माफीनामा तक लिखा। उन्होंने आज के हालात की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा कि देश में भय का माहौल है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और हिंदुत्ववादी संगठन नफरत फैला रहे हैं। मुस्लिम महिला अफसर पर अपमानजनक टिप्पणी पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया। उन्होंने देश को मोदी सरकार से मुक्त कराने को समय की जरूरत बताया और इसे आपदा धर्म करार दिया। उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री चेहरा। एनडीए में सीएम पद को लेकर चल रहे भ्रम पर उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्त बताया वाले बयान पर सफाई दी कि बीजेपी का एक सिस्टम है और उसी प्रक्रिया के तहत ऐसे बयान दिए जाते हैं, पर नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। गया में पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश की सेहत पर उठाए सवालों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और लालू यादव खुद बीमार हैं, फिर भी आरजेडी के अध्यक्ष बने हुए हैं। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश रोज 16 से 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी सेहत पर सवाल उठाना अनुचित है। बुमराह ने आलोचकों को दिया करारा जवाब। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और कुल बढ़त 96 रन की हो गई है। भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम 465 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए, जो उनके करियर का 14वां 5 विकेट हॉल है। बुमराह ने आलोचकों पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब भी वह चोटिल होते हैं, लोग उनके करियर को खत्म मान लेते हैं, लेकिन वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो केवल खेल पर ध्यान देते हैं। बुमराह ने यह भी बताया कि पिच फिलहाल बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन अंत तक इसमें बदलाव संभव है। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रोशनी यादव, पार्वती रॉय, पुनीत कुमार, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, संजय गिरी, अमरजीत यादव, जितेंद्र ठाकुर, शिव शंकर शुक्ला, अनवर करीम खान, लता राय, सुमर यादव, नौशाद रजा, सुशील कुमार और वरुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए और किस मुद्दे पर आप वोट देना पसंद करेंगे। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना है। बिहार के तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।